इंतहाई काबिल साद एहतराम जनाब फ़याज़ साहब, एक्स डिप्टी डी ओ जन, मौजूदा प्रिंसिपल किसरा हाई स्कूल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ हज़ा जनाब कामरान साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तौसीफ़ साहब मरकज़ खुंडा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर खड़पा काशिफ साहब, और इस इदारे की प्रिंसिपल मैडम ज़ैदा साहिबा, हमारी टीचर इदारा हज़ा अज़ीज़ बेटी नादिया, काजी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ आज इस तकरीब की हमारी मेहमान है हमारी सिस्टर आसा, मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। इसके अलावा हमारे काल से फ़याज़ साहब भाई भी हैं, ज़ेब साहब हैं, कायद-ए-आज़म मॉडल स्कूल से शाहीन साहब आई हुई हैं और उनका मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे तलबा व तलबात के वालिदैन हैं, काफ़ी मराकज़ से दीगर असासा हैं, क्लास 4 हैं, रमज़ान साहब। सबसे पहले तो इस कामयाब प्रोग्राम पर मैं कामरान साहब को, तौसीफ़ साहब को, मैडम ज़ैदा को, इनके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। जो वालिदैन आए हैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे प्रमोट हुए, आपके कुछ बच्चों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और हमारे लिए ये प्रोग्राम एक उम्मीद है हमारे मुस्तकबिल की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, हमारे इदारों के मुस्तकबिल की। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। बच्चों की जो खुद एतमादी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, काबिल तहसीन है। इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब मैं एज ए डिप्टी डी आया तो इब्तदाई 2-4 महीनों के अंदर ही मैंने इसका विज़िट किया, और मैं जब पहला विज़िट करता हूं तो स्कूल को एक पूरा इम्प्रूवमेंट प्लान देता हूं। तो ये उन चंद स्कूलों में से है फ़याज़ साहब की जिन्होंने मेरी बात को समझा। तो असीफ़ साहब भी मेरे साथ आते थे, कभी कमरान साहब भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे बढ़ के इन्होंने काम किया। इसी रूम इन्होंने डेवलप किया, और ऐसा इसी रूम है कि आपका दिल करेगा जो बाकी असाज़ा बाकी मराकज़ से हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़े। LED उसमें लगी है, कारपेट है, चेयर्स हैं, फिर यहाँ पे इन्होंने झूले लगाए बच्चों के लिए। स्कूल के उन्होंने खूबसूरत किया, एक अच्छी कलर स्कीम के तहत आप देख रहे हैं इसका इन्होंने पेंट किया। और ये जो कमरा है जिसका फ़याज़ साहब बता रहे हैं कि उस दौर का ये वैसे ही पड़ा हुआ था, इसके अंदर स्टोर था, इसको इन्होंने अपनी मदद आप के तहत इसको इन्होंने रेनोवेट किया और इस्तेमाल में लाया। और इसके अलावा अपनी मदद आप के तहत इन्होंने यहाँ पे बोरिंग करवाई, और पानी का जो सिस्टम है, मिसाइल मोटर वगैरह, वो सारे अखराजात इन्होंने खुद किए। यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर हैं, लेकिन एक EC केयर गिवर है जो NSB से है, और इसके अलावा एक टीचर इन्होंने जिसको ये खुद पे करते हैं। तो और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि 1 साल के अंदर इस स्कूल की तादाद में 75% इजाफा हुआ। यानी जब मैं पहले विजिट पे आया तो इसकी तादाद 40 थी, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अरसे में इसकी तादाद 70 हो गई है। और कमरान साहब बता रहे हैं कि इस साल फिर हमारा टारगेट इंशाअल्लाह इसको 100 तक पहुंचाना है। तो बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम है हमारी बहन इस इदारे की हेड मिस्ट्रेस कि इन्होंने इस इदारे को ऑन किया। और जब मैंने अपना दफ्तर बनाया तो आपको पता है कि मैंने अपना दफ्तर अपनी मदद आपके तहत बनाया है। फ़याज़ साहब आप तो 2 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। तो स्टार्ट में लाजिम बात है, जब आप अपनी मदद आपके तहत शुरू करते हैं आपके पास फ़ंड कोई नहीं होता। तो मैडम ज़्यादा उन चंद लोगों में से हैं कि जिन्होंने उस दफ्तर के लिए भी 20,000 रुपये का अतिया दिया। और उस वक्त हमारी पोजीशन ये थी कि जो कुछ हम दिन में जमा करते थे वो दिन में खर्च हो जाता था, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा उस बिल्डिंग के मसाइल थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, और 20 दिन के अंदर हमने वो बिल्डिंग बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे मेरे असातिज़ा का, मेरे EOs का, मेरे जो मुलाजिम हैं दर्जे 4 के, ये सारे इनकी कंट्रीब्यूशन है।
ज़्यादातर बातें तो मैडम आसा ने भी कर दी हैं, फयाज साहब ने भी कर दी हैं कि बुनियादी जो चीज़ है वो तरबियत है। और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोकस तालीम से ज़्यादा तरबियत पे होता है। और आपने बच्चों के प्रोग्रामात देखे होंगे कि किसी भी अच्छे इदारे से, कोई भी अच्छा इदारा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, मैं चूँकि डिप्टी डी हूँ, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी मेरे ही इदारे हैं, वहाँ पे जो असातिज़ा हैं वो भी मेरे ही असातिज़ा हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन एक कंपटीशन है, तो हमारी कोशिश है कि हम मार्केट के अंदर कम्पीट करें। और वसाइल आपको पता है कि इस वक्त मेरे पास सर 130 में से 27 स्कूल सिंगल टीचर हैं, और इस स्कूल में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 टीचर हैं गवर्नमेंट के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी अच्छे स्कूल, और हमारा ये दावा है कि वो हमसे कम्पीट करे करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम तैयार हैं। चाहे वो बाजू वाला हो, चाहे वो वड्डू वाला हो, चाहे वो कुंड हो, ये सारे सिंगल टीचर स्कूल हैं सर। लेकिन वो भी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसी तरह नज़र आएंगे। अपने मदद आपके तहत, दोस्तों के ताउन से, कम्युनिटी के ताउन से हम अपने इदारों को चला रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि जब आपकी नीयत ठीक हो तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोलता है। बहुत बड़ा मिशन है ये। यानी देखिए, एक तो वो अजर है जो हमें गवर्नमेंट दे रही है तनख्वाह की शक्ल में या बाकी मराद की शक्ल में, और एक वो अजर है जो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें रोज़ क़यामत देगा। जिस तरह फयाज साहब बता रहे हैं कि जब इस स्कूल के बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनकी स्पीच या उनका जो एतमाद होता है वो बताता है कि इन पे इनके असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे जो असातिज़ा हैं वो इसी जज्बे के तहत, अब 30 सजदा से शाह साहब बैठे हैं, वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत सर इन्होंने कमरा बनाया है और ये IT लैब बना रहे हैं। हमारे हर स्कूल के अंदर अपनी मदद आपके तहत हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी वसाइल को हमने मसला नहीं बनने दिया, और मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने इदारों को इम्प्रूव करें। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की दे, और हमारी जो असातिज़ा हैं अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के हर मामलात में इनकी रहनुमाई करे। अब एक बच्ची थी, शायद जो हमारा दर्जे 4 का मुलाज़िम रमज़ान, इसकी बच्ची थी जिसने कश्मीर पे तकरीर की। तो अब देखिए, मैडम ज़ैदा ने मुझे बताया था कि मेरे अपने बच्चे भी मेरे पास ही पढ़े हैं। इस वक्त तो शायद वो यूनिवर्सिटी भी क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो जब हमारा अपना एतमाद होगा हमारे इदारों के ऊपर, हमारे अपने बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, तो फिर लोग भी हम पर एतमाद करेंगे। और बात यह है कि नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ क़ायद-ए-आज़म मॉडल पब्लिक स्कूल के शाहीन साहब का कि इन्होंने 10,000 रुपये हमें डोनेशन दी है कि जो नोटबुक्स हैं आप उससे बच्चों के लिए उस पर अखराजात करें। फयाज साहब ने भी अनाउंस किया, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कादी साहब ने 5,000 रुपये कैश हमें दे दी है बच्चों के लिए। तो एक तो ये जिस तरह मैडम ने बताया था कि हम 20 रुपये में ये एजुकेशन दे रहे हैं, और महंगाई के इस दौर में मैं कहता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि हम बच्चों को मिनिमम अखराजात में तालीम दें। और फिर कोई भी बच्चा, मसलन कुछ दिन पहले मैडम ने मुझे बुलाया कि सर बच्चों को यूनिफॉर्म देना है। अब देखिए, ये अखराजात होते हैं ना बच्चे के, कि ट्यूशन फीस होती है, नोटबुक्स के अखराजात होते हैं, यूनिफॉर्म के अखराजात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे के लिए कोई मसला नहीं है। अगर वो ट्यूशन फ़ीस भी न दे तो हमारे टीचर NSP से या FTF से उसकी फ़ीस भी दे देते हैं। और इतनी थोड़े से अखराजात में, बल्कि इसको आप कहें कि अखराजात हैं ही नहीं, और जब आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस इदारे के सफ़ीर बने। हमारे जो तमाम गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे हाई स्कूल किस तरह है, चाहे गर्ल्स हाई स्कूल है, चाहे हमारे बाकी ये लोकेलिटी में स्कूल हैं, ये इनरोलमेंट के डेज़ हैं, इसमें आप हमारी मदद करें। हमारा पैगाम ख़ुद सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बरादरी में जाके पहुँचाएँ कि हम पे एतमाद करें, और इंशाअल्लाह हम आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे।
और चूँकि मैं PhD हूँ तो पुराने ज़माने में मुफ्ती कहते थे ना, जो तखस्सुस करते थे। क्यों काजी साहब? तो जो तखस्सुस करता है वो फतवा भी दे सकता है। तो मेरा फतवा है कि जो आप सदके ज़कात है ना, वो आप हमारे इदारों को दे सकते हैं। इसलिए कि सबसे पहले हमने कुरान पाक की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी करार दे दी है। एक सिलेबस है क्लास वाइज, लेवल वाइज, और जब एक बच्चा हमारे पास मैट्रिक करके जाता है तो वो पूरा कुरान पाक भी पढ़ लेता है और साथ तर्जमा भी पढ़ लेता है। क्यों फयाज साहब? इसी तरह, ठीक है जी। और हमारे पास यतीम बच्चे भी आते हैं, गरीब बच्चे भी आते हैं, और ये सबसे इग्नोर्ड सेक्टर है। ये जो एजुकेशन है ना, ये सबसे इग्नोर्ड सेक्टर है। बहुत कम पैसा मिलता है हमें इसके। तो अगर आप हमारे साथ ये कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे इदारे मज़ीद तरक्की करेंगे। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने दफ्तर बनाया, तो अगर गवर्नमेंट ये दफ्तर बनाती, पहली बात तो यह है कि आपकी तहसील में हमने 85 में बनी है, 85 में, 85 से अब तक कोई 38 ईयर्स हो गए हैं। 38 ईयर से आपका डिप्टी दफ्तर जो है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा था। अब हमने एक स्टेप लिया, अल्लाह ने मदद की हमारी, तो अब करोड़ों रुपए का ये असासा बन गया है गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक नोट सेक्टर है, लेकिन अगर आप हमारे साथ तामुन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हर इदारा तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बच्चों को अखलाकियात सिखाते हैं, वतन के साथ मोहब्बत सिखाते हैं, दीनी इक़दार, अखलाकी इक़दार, पर्दा। तो दौर हाज़िर में ये बहुत बड़ी नेमत है। चैलेंजेस आपको पता है कि आज बेपर्दगी, बेहयाई, दुनिया से मोहब्बत, मटेरियलिज्म बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों की इस अंदाज से तरबियत करें कि उनकी दुनिया भी बेहतर हो और उनकी आखिरत भी बेहतर हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने इदारों को मज़ीद तरक्की देंगे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले सका, माजरत, तो मैं अब तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और एक दफ़ा फिर अपनी बहन मैडम ज़ैदा को, इनकी पूरी टीम को, कमरान साहब को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद तरक्कियाँ दे। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।